अच्छा, जो आप लोगों ने अभी सारी काविश की है, उसके डेफ़िनेटली यकीनी तौर पे हम उम्मीद करेंगे आने वाले कुछ सालों में दूर आसाइश हम देखें। और जैसे कि आलमी सिटीज़ हैं जिसको हम दुबई कहते हैं, या जो और इस तरह के आलमी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ जो कल्चर है, वहाँ जो सिस्टम है, ग़ालिबन वो आप चाहते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। मगर क्या आप समझते हैं कि जो भी आपने ज़िक्र किया कि साथ ही साथ आप रेगुलराइज़ करना चाह रहे हैं उन डंपर्स को भी, उन बड़े ट्रॉलों को भी, जो कि सड़कों पे अक्सर व बेशतर लोगों को रोन भी देते हैं। उन पे अक्सर नंबर प्लेटें इस शहर की होती नहीं हैं, और जो ड्राइवर होते हैं वो भी शायद लाइसेंस के बिना ही होते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आया, सुनने में आया कि वो नशे में धुत होते हैं। और आपने कहा कि उनकी ओवर स्पीडिंग को हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको नहीं लगता कि ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को गाड़ी ही ना दी जाए कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है? उन लोगों को उस ट्रक का मालिक ही नहीं बनाया जाए कि वो उस ट्रक को लेके आ सके जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है इस सिंध में, इस शहर में। सबसे पहले आपको यस। क्या लगता है कि इस शोबे पे भी काम करने की ज़रूरत? देखिए, आपने 2 चीज़ें हाइलाइट की। पहली आपने ये चीज़ हाइलाइट की कि जो बाहर की गाड़ियाँ हैं, तो उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। देखें, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ज़्यादातर ये बलूचिस्तान की रजिस्टर्ड हैं, लसबेला की। लेकिन हमने जो ट्रैकर का कंट्रोल लिया है ना, वो उनके मालिक के नाम का लिया है। भले आप लसबेला की गाड़ी रजिस्टर्ड चलाएँ, लेकिन ट्रैकर तो कराची में लगाएँगे ना। तो कराची की कोई ना कोई कंपनी होगी, या ट्रकर होगी, या रीच होगी, या ये जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं 8-10, तो वहाँ से हम उनका डेटा लेते हैं, उनका एक्सेस हमारे पास होता है। कल को वो कोई भी वायलेशन करता है, ओवर स्पीड करता है, या उसके अलावा मतलब सीट बेल्ट नहीं पहनता, तो हम उसको टिकट इशू कर सकते हैं। क्योंकि उसका डेटा, ऑल्दो वो बलूचिस्तान का है या केपी का है, लेकिन उसका डेटा हमारे पास थ्रू ट्रैकर आ चुका।